जितनी दियानत और सच्चाई और जितनी गैरत और शराफत औस दर्जे के लोगों में होती है, इस शख्स में इतनी भी नहीं थी। मैं साफ कहता हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझ जैसा गुनहगार उम्मती भी मिर्जा कादियानी से ज्यादा दियानत और सदाकत अल्हम्दुलिल्लाह अपने अंदर रखता है। मैंने इस सोबत में आप हजरात के सामने मिर्जा कादियानी और इनके दावों के बारे में गौर खोज का ये असूली तरीका रखने ही का इरादा किया था। अब आप हजरात में से जिसको इस बारे में कुछ सोचना और गौर करना हो, वो बड़ी आसानी से गौर कर सकता है और 2-2-4 की तरह एक यकीनी नतीजे पर भी पहुंच सकता है। बाकी किसी को हिदायत देना तो अल्लाह ही के इख्तियार में है। मैं तो आपके ख्याल या इरादा का पाबंद नहीं। आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं कादियानियत और कादियानियों को खूब जानता हूँ और मेरे नजदीक कादियानियत के बारे में गौर करने का सही रास्ता और तरीका यही है जो मैंने आपके सामने रखा है। इस तरह मिर्जा कादियानी की हकीकत बिल्कुल बेनकाब होकर सामने आ जाती है और इनकी नबूवत का पर्दा खुल जाता है और मामूली से मामूली समझ रखने वालों के लिए भी इनके दावों के बारे में फैसला करना आसान हो जाता है और किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ कि कादियानी साहिबान की हमेशा यही कोशिश हुआ करती है कि मिर्जा कादियानी के मुतालिक गुफ्तगू ना हो, बल्कि हयात और ममात मसीह जैसे मसाइल पर बात हो, ताकि नावाकिफ लोग ये समझें कि हम मुसलमान और कादियानियों में असल इख्तलाफ बस इतना ही है कि बाज़ आयतों और हदीसों के मानी हमारे उलमा कुछ और बयान करते हैं और कादियानी कुछ और समझते हैं, और इस तरह वो लोग कादियानियों को भी मुसलमानों ही का एक फिरका जाने। हालांकि असल हकीकत ये है कि मुसलमानों और कादियानियों के इख्तलाफ की नोयत दूसरे इस्लामी फिरकों के बाहमी इख्तलाफ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कादियानी साहिबान एक शख्स को नबी मानते हैं और नबी की तरह इसकी हर बात और हर मसले पर ईमान लाना जरूरी समझते हैं, और जो शख्स इनको ना माने इसको काफिर समझते हैं। जैसे कि हम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हिदायत और हर तालीम का मानना और इस पर ईमान लाना जरूरी समझते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनकरों को काफिर जानते हैं। तो कादियानी और मुसलमान के दरमियान इख्तिलाफ की असल बुनियाद कोई बारीक इल्मी मसला नहीं है, बल्कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की शख्सियत, इनके दावे नबूवत और हमारे नजदीक इसकी जांच पड़ताल का सीधा रास्ता यही है जो मैंने आपके सामने रखा। और इसलिए मेरा ये उसूल है कि अगर कोई शख्स कादियानियत के बारे में कुछ बात करना चाहे और मैं इससे कुछ कहना मुफीद और मुनासिब समझूं, तो पहले यही उसूल बातें इसके सामने रखना पसंद करूंगा। अगर इसमें कुछ भी हक परस्ती होती है तो इन सीधी सादी और बिल्कुल साफ बदीही बातों के सामने आ जाने के बाद इसका ज़हन मिर्जा कादियानी के बारे में बिल्कुल साफ हो जाता है और वो अपने इस इत्मीनान का इजहार कर देता है कि अब मैं मिर्जा कादियानी को काज़िब और मुफ्तरी समझता हूँ, जैसा कि इन बातों के सामने आने के बाद समझना चाहिए। फिर अगर वो हयात और ममात मसीह के बारे में भी बात करने और समझने की ख्वाहिशमंद हो तो मैं इसके समझाने की भी कोशिश करूंगा, और अगर मिर्जा कादियानी के बारे में इसका ज़हन साफ नहीं होता और वो इनसे अपनी बेजारी जाहिर नहीं करता तो मैं समझ लूंगा कि ये शख्स निहायत हर धर्म है और इसमें कबूल हक की बिल्कुल सलाहियत है। फिर इससे बात करने में अपना वक्त ज़ाया करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं, और ख्वामख्वाह अपनी काबिलियत और हिम्मतदानी के इजहार के लिए वक्त खराब करना अच्छी बात है। इसलिए मैं आप हजरात से यही कहता हूँ कि अगर मेरी इस गुफ्तगू के बाद मिर्जा कादियानी की शख्सियत के बारे में आपका ज़हन साफ हो गया हो और आपके दिल ने इन बातों को कबूल कर लिया हो जो मेरे नज़दीक बिल्कुल कतई और बदीही है, तो बिस्मिल्लाह, मैं बड़ी खुशी से नेक्स्ट वीडियो में आपको मसीह का मसला समझाने के लिए इसी तरह और भी तैयार हूँ, और इंशाल्लाह आप इसके बारे में भी मुतमईन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सब कुछ सुनने के बाद भी मिर्जा कादियानी को हजरत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ही मानते हैं तो फिर मैं ये समझता हूँ कि आप हक के मतलाशी नहीं है और कभी बात के मानने का आपका इरादा ही नहीं है। ऐसी हालत में सिर्फ अपनी काबिलियत जताने के लिए आप पर मजीद वक्त सर्फ करना बहुत फजूल है। अल्लाह ताला का एहसान है, इसकी तौफीक से मेरा वक्त अच्छे कामों पर सर्फ होता है, और जिन कामों को मैं लायानी समझता हूँ हत्ता उल मकान इनसे बचने की और अपने को बचाने की कोशिश करता हूँ। हदीस शरीफ में है कि किसी आदमी के मुसलमान होने की खूबी और इसका कमाल ये है कि वो इन कामों में ना पड़े जो मुफीद ना हो। और मैं कादियानी मुनाजरीन को भी खूब जानता हूँ, इनमें कबूल हक की अदना सलाहियत भी नहीं हो। वो इंतहाई दर्जे के हर धर्म होते हैं। जो कुछ मैंने मिर्जा कादियानी के मुतालिक आपको बतलाया है, हर कादियानी मुनाजिर इन सब बातों को खूब जानता है, लेकिन इसके बावजूद मिर्जा कादियानी का कलमा पढ़ता है, इनको नबी मानता है और नबी साबित करना चाहता है। इसलिए इन पर तमाम हुज्जत भी हमारा जिम्मा नहीं रहा। कोई कादियानी मुनाजिर अब ऐसा नहीं है जो खुदा के सामने ये कह सके कि मैं मिर्जा कादियानी के इन पहलुओं को नहीं जानता, और इसका नमूना अब आप खुद मौजूद है। जो कुछ मैंने मिर्जा कादियानी के मुतालिक कहा वो सब आपने इनकी किताबों से सुना, और इनमें से किसी एक बात का भी आपके जहन में कोई जवाब और कोई माकूल तावील नहीं है। इसके बावजूद अभी तक आप बेतकल्लुफ मिर्जा कादियानी को हजरत अक़दस मसीह मऊद कहते हैं। तमाम रेफरेंसेस alislam.org की वेबसाइट से लिए गए हैं। जैसा कि आपने चारों वीडियोस में देखा कि हर रेफरेंस alislam.org से लिया गया है, उनके लाइब्रेरी
پھر بکس اور پھر روحانی خزائیں کے سیکشن میں سے. اور اسی طرح آپ سارے ریفرنس چاہیں تو alislam.org سے ہی چیک کر سکتے ہیں. دراصل یہی وہ کھلی ہوئی ہٹ درمی ہے جس کے تجربہ کے بعد ہم ایسے لوگوں پر زیادہ وقت صرف کرنا فضول سمجھتے ہیں. اگر آپ میں حق پرستی کا کوئی ذرا بھی ہوتا تو آپ کم از کم یہ کہتے کہ یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ اگر یہ صحیح ہیں تو مرزا قادیانی ہرگز نبی یا مسیح موعود نہیں ہو سکتا. لیکن ہم اس پر ذرا غور کریں گے تو تحقیق کریں گے. لیکن آپ کا حال یہ سب سننے کے بعد بھی آپ ان کو نبی مسیح موعود ہی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم جواب نہیں دے سکتے مگر ان باتوں کا جواب ہے ضرور اور ہمارے مناظر صاحب دے سکیں گے. دراصل یہی وہ ذہنیت ہے جس کے بعد قبول حق کی توفیق نہیں ہوتی. اگر واقعی اللہ کا کوئی بندہ طالب تحقیق ہو تو اس کے خدمت کرنا اور اس پر وقت ضائع کرنا اپنا فرض ہے اور یہ عاجز اس کے لیے ہر وقت حاضر ہے، چاہے وہ حیات مسیح کا مسئلہ ہو یا اجرائے نبوت کا. الحمدللہ ان میں سے کسی مسئلے پر بھی ان سے گفتگو پر وقت ضرور صرف کروں گا. آپ نے جو کچھ مجھ سے سنا اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بس اس پر غور کیجئے اور مرزا قادیانی کی شخصیت کو سمجھنے کی ضرور کوشش کیجئے اور ان کو سمجھنے کا سیدھا راستہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس میں آپ کو اگر اپنے مناظرین سے بات کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو ان سے بھی بات کیجئے اور اگر آپ چاہیں تو اپنے کامنٹس اس ویڈیو کے نیچے چھوڑ سکتے ہیں اور کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ اور خدا تعالیٰ آپ کو صحیح راستہ چننے کی ہدایت اور توفیق دے. آمین. اللہ حافظ.